अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नसीर अली हियर। डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने ड्रग एक्टिंग ऑन सिल्मेब्रेन का जो पहला सब क्लास है एलाइल अमीन, इसकी ड्रग टर्बिनापिन को डिटेल से डिस्कस किया था। आज का हमारा लेक्चर ड्रग एक्टिंग ऑन सिल्मेब्रेन का जो दूसरा सब क्लास है एजोल, इसके बारे में है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्रोसीड आवर टुडे लेक्चर फ्रॉम द वर्ड एजोल। सो व्हाट इज़ एजोल? सबसे पहले हमें एजोल के बारे में मालूम होना चाहिए कि एजोल किस तरह का ड्रग्स है, किस तरह के क्लास ऑफ ड्रग्स है। सो एजोल इज अ एंटी फंगल ड्रग्स विच एक्ट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द फंजाई। एजोल जो है ये एक ऐसा एंटी फंगल ड्रग्स है जो फंगस का जो सेल मेम्ब्रेन है इस पर अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। और इसके हमारे पास जो है टू टाइप्स है, एक को हम एमिडाजोल कहते हैं जबकि दूसरे को ट्राइएजोल कहते हैं। एमिडाजोल जो है वो टॉपिकली यूज़ होता है क्यूटिनस इन्फेक्शन के लिए, जबकि ट्राइएजोल जो है वो सिस्टमिकली यूज़ होता है फॉर ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलेक्सिस ऑफ द सिस्टमिक माइकोसिस। सो दिस इज जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एजोल। और इसमें हमारे पास जो पहला ड्रग है एजोल में वो है फ्लूकोनाजोल। सो व्हाट इज फ्लूकोनाजोल? फ्लूकोनाजोल इज आ ट्राइएजोल एंटीफंगल ड्रग। फ्लूकोनाजोल हमारे पास जो है ये एक ट्राइएजोल एंटीफंगल ड्रग है। जिस तरह हमने टाइप्स ऑफ एजोल में पढ़ा कि एजोल हमारे पास जो है टू टाइप्स के होता है, एक होता है एमिडाजोल, एक होता है ट्राइएजोल। एमिडाजोल जो है वो टाइपिकली यूज़ होता है क्यूटिनस इन्फेक्शन के लिए, जबकि ट्राइएजोल जो है वो सिस्टमिकली यूज़ होता है फॉर द ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलेक्सिस ऑफ द सिस्टमिक माइकोसिस और फॉर द फंगल इन्फेक्शन ऑफ अ सिस्टम। सो ये हमारे पास जो है ये एक ट्राइएजोल है विच इज़ यूज ओरली फॉर सिस्टमिक माइकोसिस, जो यूज़ होता है ओरली सिस्टमिक माइकोसिस के लिए या फॉर फंगल इन्फेक्शन ऑफ सिस्टमेटिक फंगल इन्फेक्शन एंड वर्क अगेंस्ट मिनी फंजाई। और मिनी फंजाई के खिलाफ जो है ये एक्टिव है, मिनी फंजाई के खिलाफ ये एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, मिनी फंजाई को ये किल कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। So this is the general introduction of fluconazole. Now move forward toward the mechanism of action of the fluconazole. So fluconazole mechanism of action. Fluconazole inhibit fungal enzyme लेनिस्टेरोल 14 अल्फा 14 डीमिथाइलेज या आर सिंपली 14 अल्फा डीमिथाइलेज एंजाइम। ये फ्लूकोनाजोल जो है ये इनहिबिट करते हैं किस चीज़ को? एक एंजाइम को जिसका नाम है लेनिस्टेरोल 14 डीमिथाइलेज और सिंपली 14 अल्फा डीमिथाइलेज एंजाइम। सो ये फ्लूकोनाजोल जो है ये इस एंजाइम को इनहिबिट करता है। और ये एंजाइम क्या करता है? कन्वर्जन ऑफ लेनिस्टेरोल टू एर्गोस्टेरोल। ये एंजाइम जो है लेनिस्टेरोल 14 डीमिथाइलेज एंजाइम, ये लेनिस्टेरोल को कन्वर्ट करते हैं एर्गोस्टेरोल में, और ये एर्गोस्टेरोल जो है फिर सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है और सेल मेम्ब्रेन को ये स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करते हैं। सो इस तरह जो है ये फ्लूकोनाजोल लेनिस्टेरोल 14 डीमिथाइलेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। सो इस वजह से जो है लेनिस्टेरोल फिर एर्गोस्टेरोल में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, एंड विच लीडिंग टू द एबनॉर्मल मेम्ब्रेन और एबनॉर्मल सेल मेम्ब्रेन। जिस वजह से जो है सेल मेम्ब्रेन जो है वो वीकन, इसका वीकनेस काज हो जाता है, यह वो एबनॉर्मल हो जाता है। जिस तरह आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये लेनिस्टेरोल है, ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में? एर्गोस्टेरोल में। और ये काम कौन करता है? ये काम करता है लेनिस्टेरोल 14 डीमिथाइलेज एंजाइम। सो ये फ्लूकोनाजोल जो है इस लेनिस्टेरोल 14 डीमिथाइलेज एंजाइम के साथ बाइंड हो जाते हैं और लेनिस्टेरोल का जो कन्वर्जन है एर्गोस्टेरोल में वो इनहिबिट करता है। सो अल्टीमेटली लीडिंग टू द वीकनिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड फाइनली डेथ ऑफ द फंगल सेल। इस तरह अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक लेनिस्टेरोल है, ये लेनिस्टेरोल जो है फिर कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में? एर्गोस्टेरोल में। और ये काम कौन करता है? ये काम जो है 14 अल्फा डीमिथाइलेज एंजाइम या सिंपली लेनिस्टेरोल 14 डीमिथाइलेज एंजाइम ये काम करता है, लेनिस्टेरोल को एर्गोस्टेरोल में कन्वर्ट करता है। सो ये फ्लूकोनाजोल क्या काम करता है? यहाँ पर जो एंजाइम है 14 लेनिस्टेरोल 14 डीमिथाइलेज एंजाइम, ये फ्लूकोनाजोल इसके साथ बाइंड हो जाता है और इसका जो काम है, इसका जो फंक्शन है वो इनहिबिट करता है। इसका फंक्शन क्या है? लेनिस्टेरोल का कन्वर्जन एर्गोस्टेरोल में। सो ये फ्लूकोनाजोल जो है ये लेनिस्टेरोल को एर्गोस्टेरोल में कन्वर्ट होने से मना करता है, प्रिवेंट करता है। सो इसी तरह जो है जब यहाँ पर एर्गोस्टेरोल का सिंथेसिस का इनहिबिशन होता है, सो यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है फंगस का वो वीक हो जाते हैं और फाइनली लीडिंग टू द डेथ ऑफ द fungus cell. So this is the mechanism of action of the fluconazole. Now move forward toward the next topic which is resistance mechanism to the fluconazole. अब फ्लूकोनाजोल के खिलाफ रेजिस्टेंस किस तरह डेवलप हो सकती है?
सो टू मेकेनिज़म के थ्रू जो है वो हो फ्लूकोनाजोल के खिलाफ रेजिस्टेंट डेवलप हो सकते हैं। इसमें पहला जो मेकेनिज़म है वो है म्यूटेशन इन एंजाइम। वो एंजाइम जिसके साथ फ्लूकोनाजोल बाइंड हो जाते हैं, अगर इसमें म्यूटेशन, इसमें चेंजेस वाक़ई हो जाते हैं तो इस वजह से जो है फ्लूकोनाजोल के खिलाफ रेजिस्टेंट डेवलप हो सकती है। और ये कौन से एंजाइम के साथ बाइंड हो जाती है? प्रोटीन अल्फा डीमिथाइलेज एंजाइम के साथ ये फ्लूकोनाजोल बाइंड हो जाते हैं। सो जब प्रोटीन अल्फा डीमिथाइलेज एंजाइम में म्यूटेशन आकर होती है, इसमें चेंजेस वाक़ई हो जाती है तो इस वजह से जो है फ्लूकोनाजोल के खिलाफ रेजिस्टेंट डेवलप हो जाती है। इफ्लक्स पंप इन सम फंजाई विच एक्सपेल आउट द ड्रग्स। और ये एक इफ्लॉक्स पंप बाज़ इन फंजाई में प्रेजेंट होता है। और ये इफ्लॉक्स पंप क्या करते हैं? जब ये फ्लूकोनाजोल ड्रग्स जो है वो फंगस सेल के अंदर जाती है तो ये इफ्लॉक्स पंप जो है वो इस ड्रग्स को एक्सपेल आउट करते हैं, इसको बाहर धकेल देते हैं। तो इस वजह से जो है फिर फ्लूकोनाजोल के खिलाफ रेजिस्टेंट डेवलप हो सकती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज कंट्राइंडिकेशन। अब ऐसे कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हम फ्लूकोनाजोल यूज़ नहीं कर सकते, जिसमें हम फ्लूकोनाजोल को एडमिनिस्टर नहीं कर सकते? सो कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हम फ्लूकोनाजोल या इजोल को एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। क्यों? ड्यू टू इट्स टेराटोजेनिक इफेक्ट्स, क्योंकि इसका जो टेराटोजेनिक इफेक्ट्स है फिटिस पर जो है इसका टेराटोजेनिक इफेक्ट है, इस पर साइड इफेक्ट्स हो सकती है। इस वजह से जो है ये प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड है। So this is the resistant and contraindication of the fluconazole. Now move forward toward the next topic, which is the pharmacokinetics of the fluconazole. So fluconazole are administered ओरली एंड आईवी रूट्स। फ्लूकोनाजोल जो है हम इसको ओरली भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं, आईवी रूट्स के थ्रू भी हम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एंड हाईली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स, और इसका जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है वाटर में। एंड वाइड थेराप्यूटिक्स इंडेक्स, और इसका जो थेराप्यूटिक्स इंडेक्स है वो भी बहुत ज़्यादा वाइड है। थेराप्यूटिक इंडेक्स का क्या मतलब है? जो गैप होता है एक टॉक्सिक डोज के बीच और एक थेराप्यूटिक डोज के बीच, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम थेराप्यूटिक इंडेक्स कहते हैं। तो इसके बीच में जो गैप है इफेक्टिव डोज का या थेराप्यूटिक डोज का और टॉक्सिक डोज का वो बहुत ज़्यादा है। सो इस वजह से जो है इसका एडीआर जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। वेल एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी एंड नॉट अफेक्टेड बाय द गैस्ट्रिक जूस, और ये जो है जीआईटी से बहुत ही अच्छी मकदार में, बहुत ही इफेक्टिव कंसनट्रेशन के थ्रू जो है ये एब्जॉर्ब हो सकती है। और जो गैस्ट्रिक जूस है इस पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई इफेक्ट इस पर नहीं है। एंड एक्सेलेंट सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पेनिट्रेशन, और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में इसका जो पेनिट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो इसी वजह से जो है दिस यूज फॉर सिस्टमिक कैंडिडियासिस एंड क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस, और इसी वजह से जो है ये सिस्टमिक कैंडिडियासिस या मेनिंजाइटिस के लिए भी ये यूज़ हो जाती है। किसकी प्रॉपर्टी की वजह से? एक्सीडेंट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पेनिट्रेशन की प्रॉपर्टी के थ्रू जो है ये सिस्टमिक कैंडिडियासिस और क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस के लिए ये यूज़ हो सकते हैं। सो दिस इज द मैकेनिज्म फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द फ्लूकोनाजोल। द नेक्स्ट टॉपिक इज एंटी फंगल स्पेक्ट्रम। अब फ्लूकोनाजोल जो है कौन से फंगस के खिलाफ भी इफेक्टिव है? सो इसमें पहला जो फंगस है वो है सिस्टमिक कैंडिडियासिस, या कौन से कंडीशन में, कौन से डिजीज़ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं? सो सिस्टमिक कैंडिडियासिस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। परफोरफाइलिक्स फॉर द इन्फेक्शन आफ्टर बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, अगर कोई पेशेंट जो है बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन करे तो इज़ अ प्रोफाइलिक्स कि हम इसको इन्फेक्शन से हम इसको प्रिवेंट करें, तो इसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंड प्रोफाइलिक्सन इन एड्स जो पेशेंट है इसमें हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब जो है एंटीफंगल या फ्लूकोनाजोल का एडीआर क्या है? सो इसका थेराप्यूटिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा वाइड है, इस वजह से इसका जो इफेक्ट्स एडीआर जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। जेईटी कम डिस्कम्फर्ट काज कर सकते हैं, स्किन रेशेस कर सकता है, एंड लो साइड इफेक्ट्स ड्यू टू द वाइड थेराप्यूटिक इंडेक्स, और इसका जो साइड इफेक्ट्स है वो ज़्यादा लो है हाई थेराप्यूटिक इंडेक्स की वजह से। सो दिस इज द एडीआर ऑफ द फ्लूकोनाजोल। द नेक्स्ट टॉपिक इज द यूजेस ऑफ द फ्लूकोनाजोल। सो फ्लूकोनाजोल अब किस कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं? ओरोफेरेंजियल इन्फेक्शन, हम अब इसको ओरोफेरेंजियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। एसोफेगस इन्फेक्शन, एसोफेगस का जो ट्रैक है इसके लिए हम भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लेशमिनियासिस, लेशमीनिया का जो इन्फेक्शन है इसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओरल फ्लूकोनाजोल 200 मिलीग्राम फॉर 6 वीक, इसका जो ट्रीटमेंट है वो 6 वीक के लिए है, 200 मिलीग्राम फ्लूकोनाजोल का। So that's all about the fluconazole. I hope you people will understand the lecture. Thank you.